हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज की इस ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेनेट की जो कि हमारे जीवन में बहुत ही जो है एक प्रकार के जीवन को जो सरल और अद्भुत बना देता है और जीवन जीने की सामर्थ्य सब में आ जाती है। एक ऐसे ग्रह की बात करेंगे। तो दोस्तों, जो आज जिस ग्रह के बारे में बात करेंगे, जिस प्लेनेट के बारे में बात करेंगे, वो है वीनस, वो है शुक्र। तो शुक्र ग्रह का जो कहते हैं ना कि जब देता है प्रभु तो छप्पर फाड़ के देता है। तो छप्पर फाड़े वाली बात जो होती है, केवल हम वीनस से या शुक्र ग्रह से ही उसकी ये कल्पना करते हैं। तो दोस्तों, शुक्र जो ग्रह है, ये एक ऐसा ग्रह है, ये ऐसा प्लेनेट है जो कि किसी भी भाव में 12 के जो 12 भाव होते हैं, जिनकी मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक जो भी राशि है, इन राशि में बैठ कर के वो क्या ये एक अद्भुत चमत्कार दिखाते हैं और जातक के जीवन को कितना वो सुंदर बना देते हैं, इसके बारे में आप बात करने जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नाम से ये चैनल है, इसको पहले आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन उसमें दबा दीजिए। और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो शुक्र है, ये सबसे प्रसिद्ध ग्रह है। जो जितने भी प्लेनेट हैं उनमें से सबसे प्रसिद्ध ग्रह है, क्योंकि माता लक्ष्मी के बगैर हमारा कोई काम नहीं चल सकता। जो महामाता है, जो लक्ष्मी है, उनके उनके निमित्त है ये शुक्र ग्रह। अब मैं बताता हूँ कि किन किन राशियों में ये विशेषता जो विशेष फल देते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो शुक्र जो है, श्रृंगार है, वस्त्र है, पैसा है, सुख सुविधा है, पूरी दुनिया है, चमक दमक की दुनिया है, स्वर्ण रत्न जो आभूषण है, ज्वेलर्स की जो सुंदर सुंदर दुकानें हैं और उनसे सज धज करके साज सज्जा वाले जितने भी सामान हैं, सुख देने वाले सामान, जो आपके लग्जरीज के आइटम होते हैं घर में, जितने भी जो अच्छा टीवी, फ्रिज और ये सब चीज़ें, और जितने भी चमक धमक की जो सुख सुविधा की जितने भी चीज़ें हैं, ये सब शुक्र से वैभव, जो सुख और वैभव है, ये सब शुक्र ग्रह से आता है। ठीक है, विलासिता है और प्रसिद्धि, नेम एंड फेम जो है, ये शुक्र ग्रह का एक बहुत अच्छा जो इम्पैक्ट हमारी कुंडली में होता है वो है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लग्न में, एक भाव में, एक मतलब मेष राशि में जब ये होता है सूर्य, जब मेष में होता है या लग्न में सूर्य होता है, तो उसमें क्या फल देता है, मेष राशि में कैसा फल देता है। तो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि ये लोग आकर्षक होते हैं, सुंदर होते हैं। जब एक प्रथम भाव में जो होता है सूर्य, तो प्रथम भाव आपकी कुंडली में जो फर्स्ट हाउस होगा, उसमें देख लीजिए, फर्स्ट हाउस जो भी लग्न का भाव होगा, उसमें देख लीजिए कि उसमें जो एक तो फर्स्ट हाउस में जब आपकी कुंडली में पहले घर में शुक्र होता है, तो एक तो सुंदर आकर्षक आदमी होता है, सुखी होता है, दीर्घायु होता है, और ये डरता है, गलत काम करने में डरता है। तो दोस्तों, गलत काम करने से तो डरना ही अच्छा है, और बदनामी होने से डरता है ये आदमी, और सुंदर स्त्रियों का आकर्षक का केंद्र बना रहता है, क्योंकि सुंदर और आकर्षक होता है। जिसके प्रथम भाव में, कुंडली के पहले भाव में जब सूर्य होता है, तो ये लोग बड़े आकर्षक होते हैं, सुंदर होते हैं, और इनके चारों तरफ जो है स्त्रियां भी इनको घेर के रखते हैं कि भाई ये सुंदर व्यक्ति है, और क्योंकि उनका बोलने का भी ढंग अच्छा है, और साज सज्जा वाले होते हैं, सुंदर होते हैं, सुख देने वाले होते हैं, सबके साथ में अच्छा व्यवहार करने वाले। तो पहले भाव में ये है। अब जब दूसरे भाव में शुक्र होता है आपकी कुंडली में, यदि सेकंड स्थान पर शुक्र है, तो देख लीजिए, आप अपनी कुंडली ले लीजिए सामने और देखिए, यदि सेकंड भाव में है, तो सेकंड भाव में जब दूसरे भाव में, दूसरे स्थान में, कुंडली के दूसरे स्थान में जब सूर्य होता है, तो अन्न, खान पान, ऐश्वर्य, क्योंकि ये धन और सुख का स्थान है, धन का ही स्थान होता है दूसरा स्थान। तो इसमें जब शुक्र बैठ जाता है, शुक्र के जिन की कुंडली में सेकंड भाव में शुक्र है, तो अन्न, खान पान, ऐश्वर्य और बड़ा अच्छा सब कुछ रहता है, उत्तम और विलासिता की चीज़ें और सभी सामान इकट्ठा करना, और धनी और धनवान होता है वो व्यक्ति। तो क्योंकि धन के स्थान में है, इसलिए जो है वैभव की कमी नहीं होती, और बहुत अच्छा शुक्र का प्रभाव रहता है सेकंड हाउस में। ठीक है, तीसरा जो भाव है, जो कुंडली का तीसरा हाउस है, उसमें यदि शुक्र की स्थिति बनती है, शुक्र यहाँ पर बैठते हैं तीसरे स्थान पे, तो धन, वैभव, पैसा होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी की बात को मानता है, जो थर्ड हाउस होता है, क्योंकि वहाँ पर उसमें वो चीज़ें कमी आ जाती है। अब वो अपनी पत्नी की बात को मानता है, कंजूस भी होता है, साहस भी कम हो जाता है, उसमें साहसी कम होता है वो, क्योंकि वहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है, तो साहसी कम हो गया।
और अकेला शुक्र सौभाग्यशाली हुआ, अच्छी वस्त्र आभूषण पहनता है, वस्त्र और आभूषण अच्छे होते हैं ये पहनता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। और तीसरे भाव में कहा गया है कि इसमें मैलेफिक ग्रह जैसे राहु है, केतु है, मंगल है, इस तरह से ग्रह कह ठीक होते हैं इसमें। लेकिन इसमें यदि शुक्र की स्थिति होती है तो ये थोड़ा सा अपने घर में मतलब उसका अच्छा डोमिनेशन नहीं होता और थोड़ा सा पत्नी से डरना और साहस भी कम होना इस व्यक्ति में पाया जाता है। तीसरे भाव में जब धन, वैभव और पैसा होता है। अब चौथा जो हाउस है, यदि आपकी कुंडली में चौथे हाउस में शुक्र की स्थिति है तो सुख साधना, ये चौथे भाव को सुख का भाव कहा गया है और इसमें माता का भाव भी कहा गया है। तो इसका सुख और साहस से पूर्ण होता है, अच्छे इसके बहुत सारे मित्र होते हैं और माता का भी प्यार मिलता है। मकान भी इसका बड़ा अच्छा होता है, अच्छा यूनिक मकान बना होता है इसका। जैसे चौथे भाव में जिनका शुक्र होता है तो इनका मकान भी होता है तो बहुत सुंदर होता है, सजावट होती है बहुत सुंदर, अंदर भी बहुत सजावट होती है। तो ये जो होता है और यह बहुत अच्छा और बड़े आदमी माना जाता है कि बड़े आदमी का घर है भाई। कोई भी उधर से जाएगा तो बोला भाई देखो ये तो बहुत बड़े आदमी का घर है और बहुत सुंदर बना हुआ है और चारों तरफ से, और अंदर भी उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है। जैसे अंदर भी जाओ तो एक व्यवस्थित ढंग से बनी होंगी सीढ़ियाँ भी, और वो रूम का भी अच्छा सा एक वो होगा, इम्प्रेशन होगा आपका। वाशरूम और दूसरी चीज़ें सब अच्छी होंगी, किचन का भी बहुत अच्छा होगा। तो फोर्थ हाउस का जो शुक्र होता है उसमें ये सारी विशेषताएं होती हैं कि आदमी जो है संपन्नता को दिखाता है, संपन्नता दिखती है उसे, जो संपन्नता रहती है वो दिखाई देती है और चारों तरफ से दिखता है, लोग भी कहते हैं कि ये इस तरह से होगा। अब यदि फिफ्थ हाउस में सूर्य होता है, फिफ्थ हाउस में कुंडली के पांचवें भाव में होता है तो तो ये व्यक्ति सुखी होता है, इसके अच्छे मित्र होते हैं और इसके वस्त्र वगैरह अच्छे होते हैं, उच्च पद इसको मिलता है। क्योंकि देखो फिफ्थ हाउस जो है उसमें पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी तो अच्छे पद पर जाएगा, अच्छा पद होता है, कीर्ति इसकी दूर दूर तक फैली होती है। कहते हैं यार वो आदमी तो भाई पूरे एरिया में कहते हैं कि फला आदमी जो है वो अच्छी पोस्ट पे है और अच्छा है, इस तरह से होता है। तो शुक्र की पांचवें भाव में होने से इस तरह की स्थिति बनती है, ठीक है। सुखी होता है आदमी, मित्र बहुत होते हैं और वस्त्र उसके अच्छे होते हैं, पहनने के भी शौक होता है और अच्छी पद और प्रतिष्ठा होती है, नेम एंड फेम होते हैं और दूर दूर तक पद प्रतिष्ठा उसकी होती है उस आदमी की, जिसके पांचवें घर में जिसका शुक्र होता है। आपकी कुंडली में कौन सा है देख लीजिए। अब जिसके छठे भाव में, कुंडली के छठे भाव में जिसका सूर्य होता है वो स्त्रियों से द्वेष वाला होता है, क्योंकि छठा हाउस है भाई, छठा घर है। तो छठा घर में छठा घर कौन सा घर होता है? छठा घर वो होता है कि जहाँ पर आपकी सारी सब लोगों के साथ में आपने सामंजस्य बना के रखना, नहीं तो शत्रुता वाला घर होता है वो। तो वहाँ पर क्या है, स्त्रियों से दोष द्वेष होता है, जिसका यदि छठे घर में यदि शुक्र बैठ गया तो स्त्रियों से दोष होता है, स्त्रियां भी उसकी आलोचना करती हैं उस आदमी की और अधिक शत्रुवान हो जाता है वो आदमी या औरत, जो भी हो, जो भी लेडी या मेल या फीमेल जो भी हो, यदि सिक्स्थ हाउस में है तो वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ आ जाती है कि लोग उससे कटने लगते हैं। ऐश्वर्यहीन होता है और साधनों की कमी होती है, बेचैन होता है और जो है दुष्ट प्रकृति भी कई सार दूसरों से बनती नहीं ढंग से। इस तरह से छठे हाउस में शुक्र का होना थोड़ा सा जो है कष्टकारक होता है। तो ये जो है ये स्थिति है। और उसके बाद यदि हम सप्तम भाव में आते हैं, सप्तम भाव में शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सप्तम भाव में जिसका भी शुक्र होगा तो उसकी पत्नी बड़ी रूपवती होगी, सुंदर होगी, कलाओं से पूर्ण होगी, अच्छा खाना बनाएगी, व्यंजन उसको अच्छा बनाना आता होगा। यदि किचन में घुसती है तो उसके दिमाग में पहले ही फिक्स होगा कि मैंने क्या बनाना है और उसको कितना टेस्टी बनाना है। तो मेन चीज़ है कि यदि घर में आपकी पत्नी है और उसका किचन में मन लगता है और किचन आपने उसके लिए बहुत सुंदर बना रखा है, तो किचन में घुसती हो यदि उसका वो होता है कि भाई मैं नए पकवान बनाऊँ, क्या बनाऊँ, इस तरह से, तो वो आदमी अपने आप ही एक बहुत अच्छी उसमें आ जाता है। और जैसे कोई भी सब्जियां बनाने तो उसको बहुत अच्छे ढंग से बनाना, पनीर की सब्जी बनानी बहुत अच्छे बनाना, ढोकला बनाना बहुत अच्छा बनाना, दूसरे व्यंजन बनाना उनको बहुत अच्छा बनाना, मतलब उनकी क्रिएटिविटी बनी रहती है खाना बनाने में और बहुत अच्छा खाना बनाते हो। तो ये जो व्यक्ति होता है या पुरुष है या लेडी है जिनके भी सप्तम भाव में शुक्र है, तो उनके पति भी उनको बहुत अच्छा प्यार भी करते हैं और जो है अच्छा सा उनके साथ में भी खाना बनाना और ये और वो सब शेयर करेंगे और वो करना, और इस तरह से उनकी अच्छी एक रोमांटिक सी जो है लाइफ होती है इन दोनों की, जब ये सेवंथ भाव में वीनस की स्थिति होती है। तो इनके जो आभूषण भी पहने, अंगूठी, माला, हीरा और ये सारे पहने होते हैं और शत्रु भी इनके बहुत कम होते हैं। शत्रु भी इनके होते नहीं है, बहुत कम होते हैं। तो भाई शत्रु को बनाना ठीक नहीं है और उनके साथ में सबके साथ में अच्छा रहना।
सबसे अच्छी बात है, आप विवेक को ऊंचा करिए और शत्रुओं को कम से कम करिए, ये सबसे अच्छी बात है। अब लोगों से झगड़ा करना और इस तरह से पढ़ना और उसमें, क्योंकि किसी को कोई तो समझा नहीं सकता भाई, किसी को कोई वो नहीं कर सकता, तो इसलिए जो जैसा है उसको वैसे रहने दो और आप जो है उसमें अच्छे रहो। तो ये स्थिति है। तो सप्तम भाव में शुक्र बहुत ही अच्छा होता है। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि अष्टम भाव, बोलते हैं ना 6 8 12, लेकिन अष्टम भाव का जो व्यक्ति होता है उसके लिए शुक्र वहां पर होने से दीर्घायु होता है। वो अष्टम भाव का शुक्र अच्छा होता है, दीर्घायु होता है, अतुल सुख होता है उसके पास, और उसके इतना होता है कि आप नाप नहीं सकते, क्योंकि वो ऐसी जगह होता है कि गड़ा हुआ धन या पीछे से मिलने वाला धन ये इधर से उधर से सब मिलता है, क्योंकि उसकी दृष्टि भी सप्तम भाव, उसकी भी अष्टम भाव के शुक्र की दृष्टि जो है धन भाव पर होती है, धन भाव पर होती है। वहां से यदि आप अष्टम भाव का शुक्र है तो उसकी सप्तम भाव की जो दृष्टि होगी वो भी धन भाव पे है, तो धन भाव पे है तो उस स्थान को बहुत अच्छा परिपूर्ण बना देता है धन भाव को, समझ रहे हैं। जब यहाँ से और आदमी सीधे वहीं पर देखा, ये प्लेनेट सीधे धन भाव को देख रखा है, तो उस धन भाव को पूर्ण बना देता है। और शुक्र की एक ही दृष्टि होती है 7th, तो जो दृष्टि जहाँ पर देखेगा उसको, उस भाव को ऊंचा उठा देगा। तो उससे क्या होता है कि उस स्थान उसको परिपूर्ण कर देता है, परिपूर्ण कर देता है उस धन के स्थान को, और इससे जो जातक जो है खुशी खुशी से जीवन व्यतीत करता है, जीवन में बहुत सी सुख और वैभव और कई प्रकार की बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। अब दोस्तों मैं बताऊंगी कि 9th हाउस जो नवा घर है, जो नवा घर जो हम की पिता का स्थान भी मानते हैं, धर्म कर्म का स्थान भी मानते हैं, आपकी पढ़ाई का मानते हैं, आपके भाग्य का भी मानते हैं। तो इस स्थान में यदि नवम भाव में किसी का शुक्र है तो क्या होता है, शरीर उसका पुष्ट होता है, मजबूत होता है, विलासिता की जिंदगी बिताता है, धनवान होता है, उदार होता है, और स्त्रियों और मित्रों का सुख, स्त्रियों और मित्रों का उसके सुख प्राप्त होता है, सब उसको अच्छी दृष्टि से देखते हैं। देवताओं की भी स्तुति करता है, अतिथियों की भी स्तुति करता है, माता पिता के चरणों की भी भक्ति करता है, और महात्माओं का भी सुख उसे मिलता है, और सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको लाइफ में, क्योंकि वो काम ही ऐसे करता है। 9th हाउस में शुक्र होना बहुत अच्छी बात है। अब 10th भाव में किसी का यदि शुक्र होता है तो ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थ वाला होता है, विवाद और मुकदमा यदि कहीं पर होता है तो उसमें जीत जाता है। शुक्राचार्य जी हैं, उसके शुक्र की जो, शुक्र से हम ये लेते हैं कि शुक्राचार्य जी उनके जो वो हैं, तो विवाद या मुकदमा यदि कोई होता है, 10th भाव हमारा कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र में शुक्राचार्य जी हैं तो उनका जीतना 100% ही है। तो विवाद या मुकदमा जो भी होता है उससे जीत जाता है। 10th भाव में यदि शुक्र होने से लाभ होता है, उसमें भी उनको लाभ होता है। विवाद या मुकदमा एक कहीं पर लगता है तो उसमें भी लाभ ही होता है उनको। तो जीवन में जो है स्त्री सुख भी मिलता है, मान सम्मान मिलता है, यश मिलता है, नेम एंड फेम होता है, और इन लोगों का जिनका 10th भाव में शुक्र होता है, पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि ये अच्छी अच्छी किताबें लिखते हैं, ठीक है, और अब अच्छे अच्छे पब्लिशर होते हैं, उनमें अच्छी अच्छी बुक्स लिखते हैं, और उनमें नेम एंड फेम इनका बहुत अच्छा चारों तरफ दिखाई देता है कि भाई ये बुक लिखी है उन्होंने, इस तरह से लिखा हुआ है, और कई सारे उनमें पेपर्स में नाम आना और ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यदि 11th हाउस में शुक्र है, 11th हाउस भी हमारा धन स्थान भी होता है, बड़े भाई का स्थान भी होता है, और ये स्थान जो होता है ये परिपक्व स्थान होता है। तो यहाँ पर जिनका शुक्र होता है उनके पास कई काम करने वाले होते हैं, बहुत नौकर चाकर होते हैं, बढ़िया होता है। आजकल जैसा युग चल रहा है कि आपने कई मॉल खोल लिया, आप घर में बैठिए, एक जगह में आपने ऑफिस खोल रहा है, घर में बैठ रखे हैं, वहाँ से आप CCTV वो लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, और आप अपने 10 जगह जो काम हो रहे हैं, तो ये शुक्र जिसका 11th हाउस में होता है ये ठीक इसी तरह से होता है, यहाँ से वॉच करता रहता है, और शाम को जो इनके जो काम करने वाले भी हो इन्हीं की तरह काम करते हैं, और शाम को पैसा घर में आ जाता है कि लीजिए इतना पैसे का आज का हुआ, क्योंकि सारी वॉच इनकी चल रही है CC कैमरा की तरफ से, और सारी चीज़ें जो है इनके पास जो है इनको आसानी से प्राप्त हो रहा है। तो ये अनुकूल वातावरण मिल जाता है इनको, और एकादश भाव में शुक्र का होना जो समस्त सुख इनको प्राप्त होते हैं और दुखों से रहित होते हैं, और बड़े भाई बहन भी इनको खूब पूछते हैं। जिनका शुक्र होता है 11वें स्थान में, इनके भाई बहन इनको खूब पूछते हैं कि भाई कोई चीज़ की कमी तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है, वैसा नहीं, इस तरह से इनको पूछते रहते हैं। तो ये स्थिति है। अब यदि 12वें स्थान में शुक्र होगा तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ शुक्र ही ऐसा ग्रह है जो कि शत्रु राशि में भी अच्छा फल देता है। केवल शुक्र ऐसा ग्रह है, केवल ओनली वन, जो कि ऐसा प्लेनेट है वीनस, कि यदि वो शत्रु की राशि में बैठा हो, जैसे 12वां हाउस है वहाँ पे बृहस्पति का घर है, यदि वहाँ पर भी शुक्र बैठ जाते हैं तो वो जो है एक बहुत अच्छा घर देते हैं, बहुत अच्छा उनको लग्जरियस आइटम देते हैं, बहुत अच्छा उनको सुख देते हैं, और बड़ी अच्छी जो है विलासिता की ज़िंदगी देते हैं। लेकिन ये आदमी जो है, क्योंकि वहाँ पर देखो
वैसे वैसे आराम का घर भी है। ये लोग जो है थोड़ा सा शरीर से भी थोड़ा थोड़ा सा मोटे तगड़े होते हैं, तो थोड़ा आलसी भी हो जाते हैं। सुखी तो रहते हैं लेकिन आलसी हो जाते, धीरे धीरे काम करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि भाई वो तो मिलना ही है। इनको पता रहता है कि भाई पैसा तो आना ही है। शरीर भारी हो जाता है, थोड़ा शोधित अन्न साफ सुथरा चाहिए उन्हें, खाना पीना बढ़िया चाहिए, भोजन व्यवस्था बढ़िया चाहिए, बेड इनका बहुत अच्छा होना चाहिए, लगा होना चाहिए, तक चमाचम चमकता होना चाहिए। इस तरह से ये 12th हाउस का शुक्र होता है। उनके लिए बहुत ठाठ बाट की जिंदगी चाहिए, बढ़िया चाहिए, अन्न धन बिस्तर और अच्छा होना चाहिए, खान पान अच्छा होना चाहिए। और उसका जो है यदि कोई चीज़ इनके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, तो यदि इनका थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो बड़ा अच्छा उपचार इनका होता है, बहुत अच्छा उपचार, क्वालिटी का उपचार कर लेते हैं। और थोड़ा सा ये होता है कि स्त्रियाँ उस व्यक्ति से द्वेष करती हैं, शत्रुता रखती हैं, क्योंकि भाई थोड़ा आलसी आदमी कोई भी होगा तो होता है, स्त्रियों का थोड़ा होता ही है कि आलसी आदमी है, इस तरह से है, ये है वो है, थोड़ा सा ये कमी होती है, ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसा है कि ये 12 राशियां हैं, और 12 राशियों में मैंने वीनस का देखा कि वीनस जिसकी कुंडली में जिस राशि में होता है, लग्न में होता है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th अपनी अपनी कुंडली में देख लीजिएगा, और इस तरह से उनके भाव हैं, और इस तरह से शुक्र जो है हर राशि के लिए किस तरह से। अब इसके बाद लास्ट जो समअप है, निचोड़ है दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे आपके प्लेनेट बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे रहे होंगे, लेकिन आपको चलते रहना है, आपको काम करते रहना है, आपको बढ़िया काम करना है, आपको पुष्ट बन के रखना है। आपने अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ जानना है कि हम मृत्यलोक में हैं, और मृत्यलोक का आधार ये है कि हम कुछ समय के लिए यहाँ आते हैं, तो जो हमारा जीवन हो ये बहुत प्रफुल्लित हो, अच्छा हो, सुंदर हो, और हम जो बोलें हमारी वाणी सुंदर हो, हमारा व्यवहार सुंदर हो, और हमारे जो कार्य हों उनमें अच्छी जागरूकता आए, हम सामाजिक कार्यों में लगे रहें, और अच्छा सुंदर से हमारा नाम और नेम एंड फेम हो, और हम सब के साथ में अच्छा व्यवहार करें, तो ये होना बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली अपने पहाड़ से, उत्तराखंड से, बिनोखाल से, और ये पट्टी खाटली से और उत्तराखंड से आपको इस ज्योतिष की अलग अलग श्रृंखलाएँ दिखाता रहता हूँ। और आप कृपया मेरी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और परामर्श के लिए मुझे आप बता सकते हैं। मैं आपकी सेवा में हमेशा हमेशा जो है उपलब्ध हूँ। और आप इसी तरह से पसंद करिए इस चैनल को, और आगे बढ़ते रहिए। मैं उतर आपको अच्छी से अच्छी ब्लॉग दिखाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।